हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि हे पंच परमेष्टि भगवंतों, जैसी आपकी दशा हो गई है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए। जैसा आपका जीवन है वैसा ही मेरा भी जीवन हो जाए। जैसी आपकी वीतरागता है वैसी ही वीतरागता मुझे भी प्राप्त हो जाए। जैसा आपका दिव्य ज्ञान है वैसा ही ज्ञान मुझे भी हो जाए। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। हे भगवान, मेरी तो एकमात्र भावना है कि मैं तुम जैसा बन जाऊं। हे जिनेन्द्र देव, बस आपके पथ पर चलूं और आप जैसा ही अवस्था को प्राप्त करूं। मुझे आज पसंद आ गए हैं आपके गुण, वंदे तदगुण लब्धये। हे प्रभु, मुझे आपके गुण पसंद आ गए हैं, मुझे आपकी शक्तियां पसंद आ गई है, मुझे आपकी रिद्धियां पसंद आ गई है, मुझे आपका सुख पसंद आ गया है, मुझे आपका श्रद्धा ज्ञान चारित्र पसंद आ गया है, मुझे आपकी सर्वज्ञता वीतरागता हितोपदेशिता पसंद आ गई है। इसलिए बस आपके चरणों की शरण में आकर आप जैसा बनने की भावना है। चलो कोई बात नहीं, आप जैसा बनने की भावना है तो बन जाओ भैया, कौन रोकता है कि नहीं नहीं, कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो उस दिशा में पहला कदम है सम्यक दर्शन। पहला कदम है सम्यक दर्शन। बहुत सारे लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं। आज की बात बतला रहा हूं हिंदुस्तान की, अजीत जी भाई साहब, आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ग्रुप हैं जो कहते हैं, यदि वो सुन ले ना कि आप मिथ्या दृष्टि हैं, कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कोई, तो मजाक बनाने लग जाएं लोगों के बीच में। क्या वो सीधा ये बात कहने लगे, क्या क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप मिथ्या दृष्टि हो। ये देखो मिथ्या दृष्टि है। माने पूरी की पूरी सभा वाले अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं। सब ये कह रहे हैं हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हमारे ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। हर व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बैठे। ऐसे ऐसे ग्रुप मैंने देखे हैं समाज में। रात्रि भोजन नहीं करते, मंदिर रोजाना आते हैं, रोजाना पूजन पक्षाल करते हैं। बोले और क्या होगा, सम्यक दर्शन, यही तो सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दृष्टि कौन होते हैं, सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, लाइफ स्टाइल सम्यक दृष्टियों की किस प्रकार की है, उसे बनारसी दास जी कहते हैं। एक बार उसे गहराई से देखें तो पता लगे सम्यक दृष्टि चीज क्या है। वो क्या व्यक्तित्व है सम्यक दृष्टि जीव, जिसके चरणों में आकर के देव अपना माथा टेकते हैं। वो क्या व्यक्तित्व होंगे। यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, इन लोगों में दम क्या है। स्वर्ग के देव और इंद्र आकर के अपना मुकुट जिनके चरणों में धरते हो, वो क्या व्यक्तित्व होगा सम्यक दृष्टि जीव। उसका जीवन क्या होगा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसकी सोच किस प्रकार की होगी, विचारणीय बात है। गंभीरता से हमें एक बार देखना होगा पूर्वाचार्यों के निर्देशन में। यहाँ बनारसी दास जी के निर्देशन में हम थोड़ा बहुत देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। निकालिए आप, कल जो हमने सम्यक दृष्टियों का चंद पढ़ा था, उसी के आगे वाला चंद देखिए थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं। कैसे जीव समकिति हैं, और फिर निर्णय करें अपने आप के बारे में और किसी भी सम्यक दृष्टि जीव के बारे में। क्या ये जीव सम्यक दृष्टि है, क्या ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, कौन से जीव को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए हमारे को। और यदि मुझे सम्यक दृष्टि होना है तो मुझे सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जीवन कैसा होगा। सारी बात अपने लिए है, किसी और को नहीं देखना है। क्योंकि संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी यदि किसी के लिए लिखी गई है तो वो और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं।
पूरी जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, सारे शास्त्र मेरे लिए लिखे गए हैं। देखिए जरा, पेज नंबर है 9। शशिभूषण जी साहब, कितना पेज नंबर है आपके? आपके पेज नंबर 7 है, चंद नंबर 7। पेज भी 7 है, चंद भी 7 है। चलिए 9 नंबर के पेज पर हमारी चर्चा चल रही है। एक प्रकार से बनारसी दास जी के मंगलाचरण का ये छंद है, और मंगलाचरण के छंद में 7 नंबर के छंद की चर्चा है। कल 6 नंबर का छंद देखा था हमने, और बनारसी दास जी ने कहा था, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। करे करे कर जोरी बनारसी वंदन, ऐसी चर्चा कल देखी थी। आज देखते हैं और आगे। कल वाला छंद पढ़ना है क्या एक बार? है? अरे बड़ा मुझे तो मजा आता है। मैं तो बस बोलते रहो, गाते रहो। आवाज, गला अच्छा नहीं है मेरा, गाता वाता नहीं हूं लेकिन बस क्या कहते हैं, जैसे कहा है ना, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। क्या तो अपने को कुछ नहीं। हे भगवान, आपकी भक्ति, हे बनारसी दास जी, आपके छंद मुझे प्रेरित करते हैं कि गा तू तो कुछ बात, ये कोई बात नहीं। लोग हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, कोई बात नहीं। और अच्छे अच्छे यहाँ गाने वाले लोग बैठे हुए हो तो बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें विकल्प नहीं करना है उसके बारे में, हमें तो गुनगुनाना है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित भयो जिमि चंदन। केली करे शिव मार्ग में जग माही, जिने सुर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो, अवदात मिथ्यात निकंदन। शांत दशा तिन की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन। अब किसी व्यक्ति ने पूछ लिया बनारसी दास जी से कि हे बनारसी दास जी, आप जिस शांत दशा को देख करके वर्णन कर रहे हो, जरा उस शांत दशा के बारे में कुछ बताओ तो सही। हमें बताओ तो सही, कैसी शांत दशा? हमारे को भी मिलते हैं कई। अरे भाई साहब, हमारे एक चाचा जी हैं, हमारे एक मामा जी हैं, हमारे बुआ के लड़के हैं, हमारे एक पड़ोसी हैं, हमारे ऑफिस में एक कलीग हैं, किसी की भी चर्चा कर लो आप, क्या जाता है, अरे साहब हमने कभी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा। सम्यक दृष्टि है क्या वो? ये बनारसी दास जी कह रहे हैं, उनकी शांत दशा को देखकर, पहचान कर बनारसी दास जी वंदन कर रहे हैं। तो किसी शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि हमें तो सिर्फ इतना सा बतला दीजिए कि वो शांत दशा कैसी होती है। चेहरे पर लिखा रहता है क्या? सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह क्या हैं? लो, क्या सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह हैं? यद्यपि आगम में कहीं भी सम्यक की पहचान के चिन्ह की चर्चा नहीं की गई है, जहां तक हमने पढ़ा है, लेकिन बनारसी दास जी ने यहां पहचान के कुछ चिन्ह बतलाए हैं। अजय जी साहब, कुछ सोचना जरा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, या मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, या होगी तो उसके लक्षण किस प्रकार के हैं, या कौन जीव सम्यक दर्शन का पात्र होता है, कौन से जीवों को सम्यक दृष्टि माना जाए। फिर हमारी निगाह में जो गुरुदेव श्री जैसे लोग दिखते हैं, फिर उनके जीवन को टटोल करके देखना, फिर बनारसी दास जी के जीवन को देखना, फिर टोडरमल जी के जीवन को देखना, फिर पुराणों के अंदर देखना, प्रथमानु योग के अंदर लाइन लगा करके कि बनारसी दास जी ने जो सम्यक्तियों के लक्षण बताए हैं, वे सब घटित होते हैं या नहीं घटित होते हैं। देखेंगे साहब अपन, आप कहेंगे उसको ले आएंगे अपन, आप कहेंगे तो सतियों को ले आएंगे, आप कहेंगे तो महापुरुषों को ले आएंगे। जिनकी आप चर्चा करेंगे उन्हें आपके सामने यहां ला करके प्रस्तुत कर देंगे। देखो जरा 7 नंबर का छंद। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। कौन से जीव समकिति हैं? कौन से जीव सम्यक दृष्टि हैं भाई साहब?
कौन से जीवों को समकिति माने, कौन से जीवों को सम्यक दृष्टि माने, बताओ तो सही। जो सुखिया सदैव, ओहो, सम्यक दृष्टि जीव कैसा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, दक्षिण भारत का भी हो सकता है। अरे यदि फोटो खींचोगे तो तिर्यंच गति का भी हो सकता है, शेर के वेश में हो सकता है, हाथी के वेश में हो सकता है, नारकी हो सकता है, देवगति का जीव हो सकता है, भोग भूमिया हो सकता है, कुत्ता बिल्ली हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 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 सुखिया सदैव, ये शर्त, दुखी नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? शक्ल कैसी भी हो, वेश कैसा भी हो, चेहरा कैसा भी हो, जाति कुल संप्रदाय कोई भी हो, गति कोई भी हो, लेकिन एक बात यहां कह दी, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। सुखिया है भाई साहब। अब देखो आप, यदि कोई जीव दुखी दिखाई दे रहा है, यदि कोई जीव परेशान दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उसके सम्यक्त्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बनारसी दास जी के हिसाब से। थर्मामीटर दे दिया, पहचान का चिन्ह बता दिया, कौन सम्यक दृष्टि जीव। अरे मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, हस्ती की मस्ती में रहने वाला जीव है वो, भाग्यशाली जीव है। दुख का क्या काम, सुख का सागर, सुख का दरिया अंदर में बह रहा है, दुख का नामो निशान नहीं है। कहां दुख की चर्चा करें, दुख तो कोसों दूर रह गया है। जहां दुख है वहां उसकी दृष्टि नहीं है, और जहां सुख का दरिया बह रहा है वहां उसकी दृष्टि है। आनंद का वेदन करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या बातें कही है, कितने लक्षण बतलाए हैं, कितने पहचान के चिन्ह बतलाए हैं, क्या स्वरूप बतलाया है। एक बार गंभीरता से देखने का प्रयास करें। एडवोकेट साहब दौसा से देखो क्या कह रहे हैं, नाना जी प्रेमचंद जी साहब। देखो, स्वार्थ के सांचे, स्वार्थ के सच्चे, सच्चे स्वार्थी यदि कोई है इस दुनिया में तो सम्यक दृष्टि है। स्वार्थ, स्वार्थ स्वयं की जिन्हें पहचान नहीं है वे स्वार्थी हो नहीं सकते। दुनिया में जिसे स्वार्थी कह रहे हैं वे स्वार्थी नहीं है, वे सब परार्थी हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि पर पे है, उनकी दृष्टि धन पे है, उनकी दृष्टि संयोगों पर है। यहां जिसे स्वार्थी कहा जा रहा है, जिसे स्वार्थ के सच्चे कहा जा रहा है, अरे स्वयं की खबर है वो स्वार्थ है, सच्चे स्वार्थी है। सच्चे अर्थों में जो जीव स्वार्थी होते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनकी दृष्टि स्वयं पर होती है, स्वयं के अलावा जिन्हें कुछ सुहाता नहीं है, स्वयं के अलावा जिन्हें कुछ पसंद आता नहीं है, स्वयं के अलावा जो और कहीं देखते नहीं, आंखें बंद नहीं करते हैं, रोड पर कहीं एक्सीडेंट नहीं होंगे उनके क्या, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें तो बस अपने अनंत गुणों में केली करते हैं। कल ऐसे शब्द थे ना, केली करें शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन, केली करें शिव मार्ग में, शिव मार्ग में केली करते हैं। और आज यहां क्या कह रहे हैं, अरे अपने स्वरूप में केली करते हैं। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, परमार्थ के सच्चे, परमार्थ माने क्या है, परमार्थ माने होता है मोक्ष, वो परम पदार्थ है, वो परमार्थ, उसके सच्चे चित्त में जिन्हें स्वार्थ और परमार्थ बस गया है। सांचे सांचे वैन कहें सांचे जैन मती है, और सच बात कहते हैं भैया, सच्ची बात कहते हैं। किसी से कोई बनावटीपन नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, दुनियादारी का स्वार्थ नहीं है, घुमा फिरा करके बात करना जिन्हें आता नहीं है, सीधी सरल सच्ची बात कहते हैं, दो टूक बात कहते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कह दिया। सांची सांची बात कहें सांचे जैन मती, सच्चे जैन मती यदि कोई है तो चौथी लाइन, ऐसे जीव समकिति है। सच्चे जैन यदि इस दुनिया में कहीं मिलेंगे तो वे कौन है सच्चे जैन, बोले सम्यक दृष्टि सच्चे जैन है, बाकी सब तो जैन झूठे हैं। आप लोगों ने यदि पूर्व के मेरे कोई ऐसे सामान्य जन सामान्य के बीच में किए गए प्रवचन सुने होंगे तो मैं जैनी 3 प्रकार के कहता हूं, सुने होंगे, नहीं सुने? जैनी 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब। एक तो कौन, पहले प्रकार के जैनी कौन, कुलभूषण जैन, जैन साहब, जैन साहब, ये तो वो जैन साहब हैं, सुना है कौन? पहले प्रकार के जैन होते हैं जो नाम से जैन होते हैं, हमारे साथियों ने तो बहुतों ने सुने हैं, सामने वाले जो सुनते हैं रोज सुनते हैं। जैन कौन, बोले एक वो जो नाम से जैन है। नाम से जैन का मतलब नहीं समझे आप, जिनके आस पड़ोस वाले कहते हैं जैन साहब आज क्या हालचाल है, जैन साहब आज तो मौसम, जिनके ऑफिस वाले लोग जिन्हें जैन साहब कह करके पुकारते हैं, ये तो हो गए पहले प्रकार के जैन, नाम से जैन है। लेकिन काम क्या है, अरे काम में तो सब चलता है, अपने तो खाना पीना
खाते पीते हैं अपन तो, बोले खाली नाम से ही जैन है वो। दूसरे प्रकार के जैन होते हैं जो होते हैं काम से जैन, अकेले नाम से नहीं है, नाम तो जैन था ही, काम भी उनका जैनियों जैसा है। काम से जैन कौन होते हैं? काम से जैन वो होते हैं जिन्हें देख करके लोग कह देते हैं आप जैन हो क्या, वो काम से जैन है। यदि सब्जी वाला, आलू के ठेले वाला आपको आवाज लगा करके कहे बाबूजी आलू ले जाओ, और आपने कहा भाई हम आलू नहीं खाते, तो कहे अच्छा आप जैन हो क्या? उसको किसने कहा कि मैं जैन हूं? शाम को 5:30 बजे ट्रेन में यदि आपने अपना टिफिन खोला तो सामने बैठे हुए सीट पर लोग कह देते हैं भाई साहब आप जैन हो क्या, जैन साहब आप दिन में भोजन करते हो क्या? ये किसने कहा भैया? ये जो काम ने कहा है कि ये जैन है। एक एक नाम से जैन है, दूसरे काम से जैन है, लेकिन यहां जिनकी चर्चा चल रही है ये भाव से जैन है, ये तीसरे प्रकार के जैन है। नाम से जैन और काम से जैन तो आपको यहां कई मिल जाएंगे, लेकिन जो भाव से जैन होते हैं जिनवाणी ये कहती है वो चारों गतियों में होते हैं। क्या आपके भारत की जनसंख्या जनगणना जरूर ये बात कहे कि जैन लोग अल्पमती हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जनागम तो ये कहता है कि जैनी लोग तो असंख्यात हैं। क्या जैनियों का साम्राज्य तो तीनों लोकों में फैला हुआ है। अरे जैनियों की क्या गणना करोगे आप, हमारे जैनी तो त्रियंचों में भी असंख्यात हैं, हमारे जैनियों ने तो नरक में भी अपना पूरा अधिकार जमा रखा है, वर्चस्व जमा रखा है। अच्छा जैनी नरक में कि नहीं गए तो दूसरे परिणामों से थे, वहां जाके जैनी हो गए। क्या वहां कुछ बात याद आ गई कि हमने चेतन एनक्लेव में कुछ सुना था और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे भाव से जैन, देवगति में भी जैन है, चारों गतियों में जैन जैन जैन, ऐसे जैनियों की यहां चर्चा चल रही है। सच्चे जैन कौन है? जो स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे हैं वे सच्चे जैन है। सांचे 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 बैन कहें, सच्ची बात को जो कहते हैं वे सच्चे जैन है। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे वैन कहें सांचे जैन मती हैं। अब देखना इनके सच्चे जैन कौन होते हैं। अब सांचे जैन मती की चर्चा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आगे से अपने नाम के आगे जैन लगाने के पहले बनारसी दास जी ने सच्चे जैनियों के लक्षण क्या बतलाए हैं। क्या हम सच्चे जैनी कहलाने के योग्य हैं क्या? कौन है सम्यक दृष्टि जीव, कैसे जीव समकिति हैं? अगली लाइन में उन्होंने मानो क्या कहे रत्न बरसा दिए, ऐसे गजब की चर्चा की है। क्या लाइन कही है? काहू के विरुद्ध नाही, काहू के विरुद्ध नाही, पर जाए बुद्धि नाही। ये जैनी के लक्षण है। जैनी पर्याय बुद्धि नहीं होता, जैनी पर्याय दृष्टि से देखने वाला नहीं होता। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से बोलो, जैनी कैसे होते हैं? जैनियों की चर्चा चल रही है। काहू के विरुद्ध नाही, पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी, न गृहस्थ है न जति है। क्या काहू के विरुद्ध नहीं? अरे किसका विरोध करें भैया, किसका विरोध करें? जिसके हृदय में विरोध की भावना प्रकट हो रही है, इसका मतलब समझ लीजिए वो सम्यक दर्शन होने का पात्र भी नहीं है। विरोध नहीं है किसी चीज का, होता स्वयं जगत परिणाम, किसका विरोध करें? वस्तु स्वरूप का उल्लंघन कौन करे भैया? वस्तु स्वरूप है ये, किसी का विरोध नहीं है। विरोधियों का विरोध नहीं है, काले झंडे दिखाने वालों का विरोध नहीं है, शत्रुओं का विरोध नहीं है, गालियां देने वालों का विरोध नहीं है। किसका विरोध करूं मैं? अरे भैया वो अपनी विकारी परिणति से अपने आप का स्वयं बुरा कर रहे हैं, मैं उनका क्या विरोध करूं? बोलो। जो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे अपशब्द कह रहे हैं, ये अपशब्द कह करके वे अपने आप का बुरा कर रहे हैं, मैं क्या उनके बुरे की बात सोचूं? पर्याय बुद्धि नहीं है। काहू को विरुद्ध नहीं, किसी के प्रति कोई विरोध का भाव नहीं। उठा करके देखिए अब आप प्रथमानुयोग, भरत चक्रवर्ती, कौरव पांडव, और जहां जहां आपको प्रथमानुयोग में कथाएं कहानियां दिखती हो, आप देखना जरा महापुरुषों का जीवन चरित्र। प्रथमानुयोग कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये सब बातें सिखाता और समझाता हुआ। देखिए सीता जंगल में छोड़ने के लिए आगे कृतांत वक्र, थोड़ा तो विरोध कर देती, और कुछ नहीं तो जंगल में छोड़ करके जा रहे हो, समझते क्या हो?
अकेले क्यों उतार करके जा रहे हो? नहीं उतरूंगी। हाथ पकड़ ले हुए गले पे लपक जाए, क्या करे बोलो? पकड़ लिया मैंने तो कैसे छोड़ के जाएगा? और कोई बात नहीं, तू तो रथ चला करके जाएगा ना, पीछे से रथ पे बैठ जाऊंगी। बोलो, रुकने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा माता यही, ठीक है कोई बात नहीं, कह देना, संदेश दे देना, और क्या। ये आखिर आती कहां से है ये वृत्ति? ये जीवन इस प्रकार का निर्विरोधी कैसे हो गया है? विरोध का भाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वस्तु स्वरूप अंदर में जच गया है, विरोध का भाव नहीं आता है। भैया किसका विरोध करें हम किसका विरोध करें? हमें कोई शत्रु नहीं दिखाई देता है, हमें कोई व्यक्ति बुरा नहीं नजर आता है, हमें कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं नजर आता है। जगत में कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। काहू को विरुद्ध नहीं, किसी का विरुद्ध नहीं। किस किस का विरोध करें बतलाओ? सती अंजना को उधर से माँ बाप सास ससुर ने निकाल दिया, उधर से माँ बाप ने रखने को मना कर दिया। हनुमान जी जैसे जीव पेट में है, विरोध ही नहीं है कुछ भी। क्या विरोध करूं मैं? बता दिया, नहीं मान रहे, समझ नहीं रहे। दिखा रही है, अंगूठी दिखा रही है, नहीं नहीं वो दे करके गए थे, स्वामी दे करके गए हैं, वो आए थे। कोई बात नहीं, अब क्या करो बोलो? यहां से निकाल दिया सास ससुर ने, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, लांछन लगा दिए, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। पाप कर्म के उदय में ऐसे ही उंगलियां उठती है, क्या करो? पाप कर्म का उदय आता है तो कोई बचाने में समर्थ नहीं होता है। कोई बात नहीं, मेरे ही पाप कर्म का उदय, माँ बाप के पास में चले गए, रखने से मना कर दिया माँ बाप ने, हम नहीं रखेंगे। तद्भव मोक्षगामी 18वें नंबर के कामदेव हनुमान जैसे महापुरुष, जिनकी गर्भ अवस्था के अंदर मौजूद हैं, पेट में बैठे हुए हैं और दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। देखो आप क्या क्या हो जाता है जीवन में, लेकिन अपार शांति का वेदन। क्योंकि यदि उस गर्भ काल में ऐसे महापुरुषों के रहते हुए वर्तमान परिणामों में शांति न होवे तो महापुरुषों का जन्म नहीं हो सकता। जिनके गर्भ में महापुरुष मौजूद हैं, उस समय में उनके परिणाम कितने निर्मल होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैसे अंजना की बात कर रहा हूं मैं, हनुमान जी गर्भ में थे और घर से निकाल दिया गया, वैसे लवकुश जैसे महापुरुष गर्भ में थे जब सीता को जंगल में छुड़वाया गया था। वे कैसे शूरवीर गंभीर बने, कैसे तत्वाभ्यासी बने, कैसे मोक्षगामी हो गए। हनुमान जी कैसे मोक्षगामी हो गए? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जैसे कुंदकुंदाचार्य की माता ने, शांतला माता ने जिस तरह का चिंतन किया गर्भ के काल में निकलने के बाद पल्ले में झुलाते हुए जिस तरह की लोरियां सुनाती होगी, ऐसा चिंतन जब तक माताओं का नहीं चले गर्भस्थ शिशु के काल में, तब तक वो महापुरुष हो नहीं सकता है। ये तत्व ज्ञान का बल है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन है। इस प्रकार का जीवन होता है ज्ञानियों का। कैसी सोच होती है उनकी, कितनी दृढ़ता रही होगी अंदर में। कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय, क्या फर्क पड़ता है? जे जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरारे, काहू को विरुद्ध नाही। किसका विरोध करूं मैं? यहां देखो आप, मंदिर का विरोध करे, प्रतिमाओं का विरोध करे, स्वाध्याय का विरोध करे, सभाओं का विरोध करे, और फिर कहें कि हम तो ये गुणस्थान हमारा कोई कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। विरोध का भाव ही नहीं आता है। गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन रिकॉर्डेड उपलब्ध हैं। 9000 प्रवचन, 9000 प्रवचनों में से 9 लाइन तो छोड़िए, आधी लाइन के अंदर कोई व्यक्ति बतला देवे कि कोई विरोध का स्वर उनके जबान से निकला हो। बोलो आप, आधी लाइन के अंदर कोई व्यक्ति बतला नहीं सकता है। ये क्या शब्द दे रहे हैं यहां, काहू को विरुद्ध नहीं। किसी का विरोध ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, ओ कोई बात नहीं, भूलेला भगवान जी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। काहू को विरुद्ध नाही, पर जाए बुद्धि नाही। क्या क्या कह रहे हैं यार। इस कारण से विरोध नहीं है। ये है असली बात। अंदर में कुछ चल रहा है। अजय भैया बोलो, हमारे टोडरमल जी के मंदिर में टीवी लगा करके सुन रहे हैं बहुत सारे साधर्मी लोग, सब अनेक, पूरे देश के अंदर बहुत जगह पर जिन मंदिरों में टीवी लगा रखी है। अभी लूणदा गए तो लूणदा में बता रहे टीवी लगा करके बैठते, कई जगह हिंगोली में टीवी लगा करके बैठते हैं। माने सुनो बात क्या कह रहे हैं यहां भैया, ये बात कितनी गजब की है। पर जाए बुद्धि नहीं, ये पर्याय बुद्धि नहीं होती है। क्या पर्याय बुद्धि? पर्याय बुद्धि ते मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय देखने लायक नहीं है। क्या देखोगे आप?
पर्याय दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? कुछ नहीं दिखता है पर्याय दृष्टि से देखने पर, क्योंकि जो देख रहे हैं वो बदल गया। आप देख क्या रहे हो? बदल जाने वालों को यदि आप देखेंगे तो आप देख ही नहीं पाएंगे। द्रव्य के ऊपर जिनकी दृष्टि है उनकी दृष्टि स्थिर होती है, और जिनकी दृष्टि पर्यायों पर होती है वहां राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। पर्याय दृष्टि से देखने पर या तो राग खड़ा होता है या द्वेष खड़ा होता है। मारीची को यदि मारीची देखते हैं तो द्वेष खड़ा होगा, और पर्याय बदल जाने के बाद उन्हें महावीर स्वामी देखते हैं तो राग खड़ा होगा, भक्ति का राग आएगा उनके प्रति। और जब उन्हें मारीची और महावीर दोनों ही अवस्थाओं में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा देखते हैं तो वीतराग भाव जागृत होता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, सब एक जैसे। क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे ये वैसे ये, जैसे ये वैसे ये, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए सब एक जैसे। पर्याय बुद्धि नहीं है। अरे भैया, महापुरुषों के तो ऐसे वचन होते हैं कि यदि किसी को पर्याय बुद्धि से देखा हो तो क्षमा करना, अपराध है ये। मैंने आपको मनुष्य देख लिया, शशि भूषण जी साहब, आपको मनुष्य देख लिया, ये मेरी गलती है। आप मनुष्य नहीं हो, आप हो ही नहीं मनुष्य, और हमने आपको मनुष्य देख लिया। हमने आपको त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व से किंचित भी कम देखा हो तो ये हमारी दृष्टि का दोष है, और हम हमारे इस दोष के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने यदि आपको परमात्मा से कम देखा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप परमात्मा से कम नहीं हो, आप परमात्मा से कमजोर नहीं हो। आप क्या हैं? आप क्या हैं इसकी आपको खबर नहीं है, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि आप हैं क्या, ये व्यक्तित्व क्या है। बनारसी दास जी के एक एक शब्द, काहू के विरुद्ध नहीं। किसके विरुद्ध जाएं भाई साहब? घर घर में विरोध हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, पति पत्नियों के झगड़े मिट जाते हैं। लोग कहते हैं साहब अरे घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, मंदिर मंदिर के चक्कर में लोग इस तरह की बातें करते हैं। कहते हैं लोग इस तरह की बात, अरे यार क्या मंदिर मंदिर, सारी गृहस्थी तो चौपट। गृहस्थी चौपट नहीं होती है ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती। ज्ञानी जीव जानते हैं गृहस्थी में कैसे रहना है, क्योंकि ज्ञानी जीव विरोध नहीं करते, ज्ञानी जीव झगड़ते नहीं है, ज्ञानी जीव झगड़े को लंबाईमान नहीं करते। हो गया तो हो गया, एक क्षण मात्र में मिटा दिया उसको, रबड़ की तरह साफ कर देते हैं उसे। पर्याय दृष्टि, पर्याय मात्र जानते हैं, क्षणिक जानते हैं। ये पर्याय दृष्टि, पर्याय मात्र देखा है वर्तमान में, क्या फर्क पड़ गया, खत्म है, बदल जाएगी ये स्थिति। ये परमानेंट रहने वाली स्थिति नहीं है। इसलिए पर्याय दृष्टि का निषेध करने के लिए यहां बात कही है। पर जाए बुद्धि नाही आत्म गवेशी, न गृहस्थ है न जति है। न गृहस्थ है न जति है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? गृहस्थ भी नहीं है और जति भी नहीं है। ये कौन है? ये है कौन ये व्यक्ति? जति माने तो होता है मुनिराज, और गृहस्थ माने होता है घर गृहस्थी में रचे पचे। तो ना तो ये घर गृहस्थी में रचे पचे लोग हैं क्या, न तो ये घर गृहस्थी में रचे पचे हैं ये सम्यक दृष्टि जीव, और न ही त्यागी व्रती सन्यासी तपस्वी हो गए हैं। तो बोले कैसी दशा है इनकी? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लची सो अजाची लचपति है। आत्म गवेशी, गवेशी माने खोज करने वाले। आत्मा आत्मा दिखता है जिनको, आत्मा के अलावा जिनको और कुछ सुहाता नहीं है। आत्मा में डूब जाने का जिनका मन करता है, जिनके अंदर में ये भावना जागृत, कैसा है आत्मा, अरे जिस आत्मा का अनुभव मुझे हुआ है, ये आत्मा प्रत्यक्ष कब दिखेगा? इस आत्मा में और कौन कौन से गुण हैं, मेरे में और कौन कौन सी शक्तियां हैं? इसी के लिए कहा है आत्म गवेशी। इसके नीचे वाली जो लाइन दी है ये आत्म गवेशियों के लिए दी गई है। आत्म गवेशी मतलब क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा। जब आत्म की गवेषणा होती है, गवेषणा माने खोज, शोध, गहराई में जाना, डूब जाना, गवेषणा, रम जाना उसमें। जब आत्मा में समा गए, आत्मा में डूब गए तो क्या होता है? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से, अरे 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 क्या सिद्धियां दिख रही है, रिद्धियां दिखाई दे रही है, चमत्कार दिखाई दे रहे हैं अंदर में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अंदर में चमत्कार दिखाई देते हैं। चमत्कार एक तत्व दिखाई दे रहा है अंदर में। हो रिद्धियां, रिद्धि सिद्धि, रिद्धियों की सिद्धि हो रही है, उनकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो गई है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकती है। अब बंदूक की गोलियां चले, चाहे वो 47 AK हैं, चाहे राइफल चले, चाहे बम के गोले मेरे माथे पर पटक दिए जाएं,
लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई है मेरे में कि अब मेरा मरण नहीं होता, ये दिखाई दे रहा है उसको। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से, अरे ये क्या रिद्धियां दिखाई देने लग गई है। मैं अमूर्तिक हूं, मैं दिखाई नहीं देता, क्षण मात्र में कहां से कहां पहुंच जाता हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मुझ में परिवर्तन नहीं होता, मुझ में अनंत गुण है, मुझ में अनंत शक्तियां हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से, अरे रे क्या क्या बात है भाई साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहां चली गई है, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में क्या दिखाई दे रहा है। सम्यक दृष्टि अपने आप की रिद्धियों को देखने लगा है, उसे अंदर के चमत्कार दिखाई देने लगे हैं। सिद्धियां रिद्धियां वृद्धि, उनकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, गुणों की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, अंदर अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए भाई साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब आपको दुकान की वृद्धि होती हुई दिखती है थोड़ी सी, तो कैसा मजा आता है अजय जी साहब। थोड़ा बिजनेस, दुकान से शोरूम हो गया, शोरूम से और 3 मंजिल का हो गया, और 3 खुल गए शहर में, तो वृद्धि हो रही है, तो कैसा लग रहा है अपने को, मजा आ रहा है ना। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अंदर में अपने अतीन्द्रिय आनंद की गुणों की संपदा वृद्धिंगत होती हुई दिखाई दे रही है। डे बाय डे अंदर की परतें उतरती चली जा रही है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की परत तो उतर ही गई थी, अब ज्ञान के माध्यम से एक एक गुण रत्नों जैसे भासित होने लगे हैं, निगाह में दिखाई देने लगे हैं। अभी ज्ञान गुण का चमत्कार देखा था, श्रद्धा का चमत्कार दिखाई दे रहा है, चारित्र का चमत्कार दिखाई दे रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन दिखाई दे रहा है, अस्तित्व गुण का चमत्कार दिखाई दे रहा है, कभी वस्तुत्व गुण का चमत्कार दिखाई दे रहा है, कभी द्रव्यत्व की पावर ख्याल में आ रही है, ये कितनी बड़ी पावर है, कभी स्वच्छत्व शक्ति दिखाई दे रही है, कभी प्रकाश शक्ति दिखाई दे रही है, कभी असंकुचित विकासत्व दिखाई दे रही है, जीवत्व चिति दिखाई दे रही है। और उसको तो ये क्या खजाना है, मैं तो रम जाऊं, इसमें डूब जाऊं, ऐसा लग रहा है उसको तो। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से कहां दिखाई दे रही है, चेतन एनक्लेव में, अरे नहीं अपने घट में। क्या यहां तो आना पड़ेगा आपको क्या। लेकिन ये बात है भाई साहब, यहां जो नहीं आते उनको अपने घट में भी नहीं दिखेगी इसलिए यहां आना पड़ेगा रोजाना। जो यहां रोजाना आते हैं उन्हें इस बात का पता लगता है कि भैया मंदिर में आने से नहीं, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। ये बात आखिर कहां सुनने को मिलेगी, ये चर्चा आखिर कहां मिलेगी, तो कहते हैं ये चर्चा यहां मिलती है। क्या एक एक शब्द ऐसा है कि मजा आता है। देखो अब ये जो घट में प्रकट सदा, घट में प्रकट सदा, बोले क्या चीज है, अंतर की लच्छी, अंतरंग की लक्ष्मी दिखाई दे रही है। क्या आपको तिजोरी दिखाई दे रही थी, क्या आपको बाहर का धन दिखाई दे रहा था, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी धन दिख रहा है कि क्या बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टियों को भी धन दिखता है, बाहर का नहीं अंदर का। क्या ये अंदर की बात है भाई साहब, ये अंदर का माल है जो उन्हें दिखाई देने लगा है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो जाची लक्षपति है, अंतर की लच्छी सो, अंतरंग की लक्ष्मी से, अंतरंग की लक्ष्मी से, अंतर का वैभव। आप मालूम है ये मंत्र में बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, मंत्र बोलते हैं ना, तो श्री माने क्या होता है, तीर्थंकरों के आगे श्री लगा रहे हो, क्या कहते हैं पुराण पुरुषों के आगे, अरहंत भगवान के आगे श्री लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि वे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के धनी है, इसलिए श्री लगाया जाता है। ओम माने पंच परमेष्टि, ओम के तो कई तरह के अर्थ हैं, कभी ओम पर व्याख्या करें तो एक चैप्टर ओम पर ही चाहिए बताने के लिए, ओम के इतने रहस्य हैं, ओम में इतने तरह की बातें छिपी हुई है, ओम का मतलब क्या है। ह्रीम माने 24 तीर्थंकर, श्रीम मतलब अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित, और क्लीम माने गणधर। क्या ह्रीम शब्द का एक अर्थ तो 24 तीर्थंकर होता है, और ह्रीम शब्द का एक अर्थ किया जाता है जिनवाणी। रीम है और रे, क्या कहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए अंतिम अक्षर तक, तो पूरी जिनवाणी उसके अंदर गर्भित हो गई। अरहम, अरहम का अर्थ जिनवाणी किया जाता है, अरहम माने अरहंत भी होता है, मतलब एक एक शब्दों के बहुत तरह के अर्थ हैं। तो श्री माने क्या है, लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी से सहित है हमारे अनंत भगवान, बहिरंग में समो शरण आदि विभूति से युक्त हैं, और अंतरंग में अनंत चतुष्टय लक्ष्मी से युक्त हैं। ऐसी लक्ष्मी से
जिनके पास में वो लक्ष्मी दिख रही है, जिन्हें अपने अंदर का वो वैभव दिख रहा है, अब वो दुनिया में रोटियों की व्यवस्था नहीं हुए तो भी किसके पास में जाकर के हाथ फैलाएं? अयाची लक्ष्यपति है। क्या अयाची? किससे मांगे? अयाची। अयाची के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाई, धर्मी बन मांगन फिरे ते ठगियां जगमाई। दादा सुनाते हमारे छोटे दादा, याचक शब्द के संदर्भ में वो चंद्रप्रभ भगवान के समय की घटना सुनाते हैं और वो कवि की 2 लाइनें सुनाते हैं। क्या 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 लाइनें हैं? क्या बोली मैंने अभी? याचक बन मांगन फिरे ते ठगिया जगमाई, अयाचीक जिन धर्म है धर्मी मांगे नाई। अरे कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे लेकिन मांगेंगे नहीं। रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, घर में दूध नहीं आएगा, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर बंद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या गाड़ी नहीं चलाएंगे, लाइट कम चला लेंगे, बिजली का बिल कम हो जाएगा, मांगेंगे नहीं किसी से। दूध पी करके काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। रोटी 1 टाइम खाएंगे और 1 टाइम में भी भोजन आधा कर देंगे, मांगेंगे नहीं किसी के आगे। अयाचीक जिन धर्म है, अयाचीक जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन फिरे ते ठगिया। ठगिया लोग हैं दुनिया में, ऐसे ठगने वाले लोग बहुत मिलेंगे जो धर्मात्मा के वेश धारण करके मांगने का धंधा कर रहे हैं। देखिए, अंतर की लच्छी सो अयाची लक्ष्यपति है। लक्ष्यपति है, क्या बात कर रहे हो आप? ये लक्ष्य लखपति है। अरे लखपतियों को कौन पूछता है आज के जमाने में? लखपतियों की क्या बात है, आजकल तो हर व्यक्ति लखपति है। रिक्शे वाला भी लखपति है और ये सब्जी बेचने वाले भी लखपति हैं। लखपति में क्या दम है? अरे भाई, लखपति में दम तो तब नजर आएगा जब इसे 400 साल पहले का शब्द मान करके सुनोगे। क्या सुनाऊं जरा? 2-3 मिनट लग जाएंगी। सन 1940 में 10 रुपए आमदनी में घर का खर्चा चलता था। 1940 में आप लोगों ने सुनी होगी, अनंत भाई पिताजी से सुनी होगी, आपकी तो इतनी नहीं है अभी उम्र, लेकिन हमने हमारे ताऊजी से सुनी है। अभी 4 साल पहले 95 के होकर के डेथ हुई उनकी। माने 10 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। कब की बात कर रहा हूं भाई साहब? 1940 की बात कर रहा हूं। अच्छा, और आगे बढ़ो थोड़ा सा। हर 20 साल में 0 बढ़ जाती है एक। 1940 के बाद में 20 साल बढ़ाओ और 10 के आगे 0 लगाओ। 1960 में, 1960 वाले तो कई दिख जाएंगे लोग, 100 रुपए महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली में, सामान्य परिवार के अंदर घर का खर्चा चलता था 1960 में। क्या बोल? 1960 की बात कह रहा हूं। अब आगे बढ़ो, 1960 से 1980 में आ जाओ। 80 में आए तो 1 0 और बढ़ा दो, 1000 रुपए महीने में घर का खर्चा चलता था। 1980 में 1000 रुपए महीने के अंदर घर का खर्च चल रहा था एक सामान्य परिवार में। 1980 से सन 2000 में आ जाओ, 1000 के 1 0 और लगा दो, 10,000 रुपए महीने में घर का खर्चा चल रहा था। क्या आज 2020 आ गया है, आज सामान्य लोगों की इनकम लाख लाख रुपए महीना हो रही है। बोलो, 1 0 बढ़ा दी। 1940, 1960, 1980, सन 2000, सन 2020। प्रैक्टिकल है कि नहीं बात? मैंने 1940 से बात की है, कितने 100 साल की बात की है मैंने। 400 साल के अंदर कितनी 0 लगेगी, और फिर लखपति के आगे 0 लगाओ और फिर देखो जरा अयाची लक्ष्यपति का अर्थ। क्या समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं ये कैसे लक्ष्यपति की बात कर रहे हैं? क्या बोलो? ये नेमीचंद जी, ताऊ जी कह रहे हैं, इनके ये कह रहे हैं कि 7 रुपए में घर का खर्चा चलता था। बोलो, क्या क्या बात करें? 1970 में 500 रुपए महीने में देखा है इन्होंने। सारे हमारे तो सब तरह के श्रोता हैं ना, सब लोग हैं, ये सब बात कहते हैं ये। यस, आई हैव सीन 1963। अभी सब लोगों ने जो दृश्य देखे हैं सबके ख्याल में है। चलिए, ये अंतर की लक्ष्मी से वो सम्यक दृष्टि जीव अयाची है और लक्ष्यपति है। अरे लाखों का स्वामी है, अनंत का स्वामी है, अनंत में पहुंच जाएगी भाई साहब।
माने वर्तमान समय में यदि ये लक्षपति को मान लिया जाए 400 साल पहले, 100 में 5 बिंदी तो 400 में 20 जीरो, और लाख के आगे 20 जीरो लगाओ, लाख में 5 तो 1 के आगे 25 जीरो लगाओ, असंख्यात कहते हैं वैज्ञानिक लोग। 1 के आगे 25 जीरो लगाओ, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं होगी आज इतनी। 1 के आगे 25 जीरो लगाओ आप, सब मिला करके बड़े बड़े सब लक्ष्मीपति सबका टोटल लगा लो आप, 1 के आगे 25 जीरो लगाओ, किसे कहते हैं? 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई बात नहीं। 1 लाख करोड़ होता सा कितना सा है? 12 ही तो जीरो है। 1 लाख करोड़ में क्या दम है कि नहीं साहब? 1 करोड़ करोड़, अरे ये तो 25 जीरो की बात कर रहे हैं, कहीं कोने में पड़े हैं तो किशन चंद जी बाबू जी की भाषा में कहें तो टिलटिली भी ना है। कच्चे नहीं है इसमें क्या दम है? सच में कुछ नहीं है वो, उसके सामने कुछ नहीं है। जरा सुनिए, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो आजाची लक्ष्यपति हैं। और ऐसे लक्ष्यपति होने के बावजूद भी, ऐसे लक्ष्यपति होने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं? दास भगवंत के। ओ हो भाई साहब, ऐसा नहीं है क्या कि वो क्या कहते हैं उसको, हल्दी की गांठ यदि चूहे को मिल जाए तो अपने आप को पसारी समझने लगता है। ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा अपने आप को इतना सब कुछ ऐसा संपन्न हो गया, मैं तो भाई साहब आप जानते क्या हो, मैं हूं क्या। अरे भाई दासानुदास हैं भगवान के, हम तो ऐसे गुरुओं के दासानुदास हैं। ऐसी लक्ष्मीपति होने के बावजूद भी दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। जगत से उदास रहते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता है। जगत से उदास रहते हैं इसका मतलब उन्हें देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि यार ये और सम्यक दृष्टि, अरे क्या सूट बूट में रहते हैं, अरे क्या टिप टॉप रहते हैं। अरे क्या टिप टॉप भाई साहब, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी क्या फनाफन रहते हैं भाई साहब। ये तो देखो आप, कनक के कुर्ते और ये वो, और बड़ा इनके तो ठाट बाट ही कुछ। अरे काई के ठाट बाट भैया, दास भगवंत के, भगवान के दास है भैया। ओहो, लघु नंदन कह दिया था कल यहाँ, दास भगवंत के, भगवान के दास हैं, दासानुदास हैं। अरे अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है भैया, मेरे पास तो सच में कुछ नहीं है, मेरे पास तो बूंद है। और हे जिनेंद्र देव, आप तो इस बूंद के सागर हैं। मुझे तो कणिका मात्र चखने को मिली है, आपके पास तो इसका भंडार है। मेरे पास तो ये अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन मात्र हुआ है, आप तो अनंत सुख के धनी हैं प्रभु। मैं कहां आप कहां भाई साहब, क्या बात है। लेकिन एक बात है, अंदर में भावना जग गई है, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। मुझे माल पसंद आ गया है, ये माल पसंद आ गया है। एक दिन इस माल की खान वो मेरी होगी क्या, उस पर मेरा अधिकार होगा, उस आनंद का रसास्वादन होगा। अरे ऐसा जम करके समा जाऊंगा, निकलूंगा नहीं वहां से, डूब जाऊंगा उसमें। ऐसी भावना बारे भगवान के दास बन करके उदास रहे जगत सो। उदास का अर्थ ऐसा नहीं है यहाँ उदास, उदास का अर्थ उदासीन क्या, उदास का अर्थ है और यार सम्यक दृष्टि। उदास उदास, ये बहुत उदास बैठा है, शायद सम्यक दृष्टि होगा। किसी उदास व्यक्ति को देख करके सम्यक दृष्टि मत समझ लेना, ये उस उदास की बात नहीं है। क्योंकि आगे कह दिया है, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। सुखिया है भाई साहब, उदास, उदास का अर्थ है उदासीन है। उदासीन का अर्थ ये है, अरे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना है, बोलो। अरे आपको पता है आपके बेटे ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, हाँ कोई बात नहीं। खबर आई, अरे आपको पता है इतना नुकसान कर दिया उसने, कोई बात नहीं। इसका नाम है उदासी। क्या ये उदासी जो है, ये उदासी का मतलब सहजता है, ये उदासी का मतलब शांति है, ये उदासी का मतलब कितने निर्विकल्प रहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा वो कोई दिक्कत नहीं है। वो सुनाते हैं ना, ये बनिए इतने मस्त क्यों रहते हैं, क्या ये खाते क्या है। ये अकबर ने पूछ लिया बीरबल से कि ये खाते क्या है। ये हम राजपूत क्षत्रिय और दुबले पतले, अकबर बादशाह, तो बॉडी तो हमारी होनी चाहिए, और ये बनिए देखो तोंद निकल गए इनकी आगे दुकान पर बैठे बैठे। ये ऐसा खाते क्या है ये लोग। बोले महाराज ये गम खाते हैं।
बोले गम खाते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है? हम भी मंगाएंगे और हम भी खाएंगे। नहीं महाराज आप नहीं खा सकते। क्या बात करते हो, हैं? हम महाराजा, हम बादशाह, और हम गम नहीं खा सकते? हम कुछ भी मंगवा सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम भी गम खाएंगे। कि महाराज देखो आप खा नहीं पाओगे। कि नहीं नहीं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मंगवाओ उसके लिए। कि महाराज उसके लिए दुकान खोलनी पड़ेगी। कि कोई बात नहीं, दुकान खोलना अपने लिए क्या है, बाएं हाथ का काम है। आदेश दिया और दुकान खुल गई, काहे की खोलनी है बताओ? कपड़े की के जवाहरात की अच्छा शोरूम खोलूंगा, बोलो क्या करना है? नहीं नहीं महाराज परचूनी की दुकान खोलो, किराने की दुकान खोलो। कोई बात नहीं यार, किराने की दुकान में एक की कहते हो 10 खोल देंगे? कि नहीं नहीं, एक ही महाराज, एक ही, ठीक है कोई बात नहीं। चलो दुकान खुल गई। महाराज अब आपको सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा। क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले फिर इनका जैसा हो जाएगा ना अपना भी शरीर के। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तुम बैठो तो सही। तो वे बैठे और वो ग्राहक बन करके आए, वीरबल। अब ग्राहक बन करके आए और उनसे कहा कि महाराज 1 किलो हल्दी तोल देना। अब वो हल्दी तोलने लगे, उठे, ऊपर से डब्बा उतारा, उसमें से हल्दी निकाल करके तोली। नहीं नहीं महाराज मेरे को हल्दी नहीं चाहिए, मेरे को तो एक काम करो आप तो इसकी मेरे को तो मिर्च तोल दो आप। क्या समझ में आ गई क्या बात आपके? वो मिर्च की तैयारी करने लगे। और मिर्च नहीं चाहिए महाराज, मेरे को तो जीरा चाहिए, मुझे तो धनिया चाहिए। अरे क्या बकवास है, नक्की करो पहले। कि महाराज यही है गम खाना। ये गम कैसे खाया जाता है? ऐसे गम खाओ, थोड़ा सा, थोड़ा ठंडक रखो, थोड़ी शांति रखो। क्या ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव गम खाते हैं, उदास रहते हैं जगत से। कोई बात नहीं, हो गया ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो गया क्या फर्क पड़ गया? हर बात में, हर परिस्थिति के अंदर सहज, क्योंकि घटनाएं बदलने में देर नहीं लगती। पर्याय बुद्धि नहीं है, ये बात कह दी गई है यहाँ। पर्याय बुद्धि नहीं है, पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्यायों की अपेक्षा से देखते नहीं है, इसलिए परिवर्तन उनको दिखाई देता नहीं है। पर्याय से नहीं देखते, औदैहिक भाव से नहीं देखते, पारिणामिक भाव से देखते हैं। जिसे देखते हैं वो भगवान नजर आता है, जिसे देखते हैं वो अनंत गुण संपदा का स्वामी नजर आता है, जिसे देखते हैं वो भूला हुआ भगवान दिखाई दे रहा है, जिसे देख रहे हैं वो परमात्मा दिखाई दे रहा है। बना बनाया भगवान, बना बनाया परमात्मा दिखाई देख रहा है, जिसे देख रहे हैं वो परमात्मा और भगवान दिखाई दे रहा है। मैं किसका विरोध करूं बतलाओ? विरोध नहीं कर सकता है, विरुद्ध नहीं है, विरोध करने का भाव नहीं है, नाराजगी का परिणाम नहीं है। मैं क्यों नाराज हूं भाई साहब आपसे, ये बतलाओ? मुझे क्यों नाराजगी होगी आपसे? क्योंकि मुझे आप भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान से नाराजगी संभव ही नहीं है। और सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है, उदासीन रहते हैं। और उदासीनता का आनंद अलग प्रकार का है। क्या उदासीनता का आनंद अलग प्रकार का है? जिनके घर में पुरुषों ने उदासीन रहना सीख लिया, उनके घर में कभी झगड़े नहीं होते। क्या सब्जी क्या बनानी है? कुछ भी बना लो। क्या आज लौकी बना ली है? कि कोई बात नहीं, लौकी बना लूं क्या? कि बना लो, बहुत ही बढ़िया है। और फिर लौकी नहीं बन करके फिर वो करेले बन गए, कोई बात नहीं, ये और अच्छे हैं। क्या फर्क पड़े? इसका नाम उदासीनता है। सम्यक दृष्टि सच्चा उदासीन होता है, भोगों से उदासीन होता है, वैभव से उदासीन होता है, परिस्थितियों से उदासीन होता है, जगत की परिस्थितियों को देख देख करके शांत रहता है, सहज रहता है। क्या ऐसी शांति और सहजता जिसके जीवन में होती है, वो उसको दुखी कौन कर सकता है? दुनिया में कौन दुखी करे बताओ मेरे को? क्या इतना नुकसान हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, अरे ऊंचे नीचे होता ही नहीं है। मार्केट एकदम इतना नीचे गिर गया, सब खत्म हो गया सब कुछ, कोई बात नहीं। घर में आग लग गई, कोई बात नहीं। ये जो सहजता जिसके पास में है, अब उसे कोई व्यक्ति दुखी करके बताओ, ये आधार है। सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है, ऐसे सुखी रहने वाले जीव, बोले वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। कितने सम्यक दृष्टियों की पहचान के चिन्ह बतला दिए हैं। अब जरा सम्यक दृष्टियों को देखो, बनारसी दास जी का जीवन देखो, इस कसौटी पर कस करके देखो, सम्यक दृष्टि नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं। सदाशिव दास जी का जीवन देखो और इस कसौटी पर कस करके देखो, सम्यक दृष्टि नजर आते हैं या नहीं। टोडरमल जी के जीवन को देखो, आपको वो सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं या नहीं। आपको ऐसे महापुरुष सारे सम्यक दृष्टि दिखाई देंगे कि यार जीवन तो ये होता है, इसे कहते हैं जीवन, ये होती है लाइफ स्टाइल। ऐसा जीवन बनेगा, हो मेरी ऐसी दशा, ये हो मेरी ऐसी दशा,
ऐसी दशा हो जाए मेरी। ये मंगलाचरण है टोडरमल जी का, भाग गया ये मंगलाचरण। क्या ये पसंद आ गया? ये मुझे तो ऐसी दशा चाहिए मुझे तो टोडरमल जी साहब, आपकी जैसी दशा चाहिए मुझे तो। हम तो आपके शिष्य हैं, हम तो आपके अनुयायी हैं। चलिए 4 लाइनों को बोलते हैं यहां दोबारा भैया। 7 नंबर का छंद ऊपर से। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित, सांचे सांचे वैन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी न गृहस्थ है न जति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो आ जाती लक्ष्य पची है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। भैया ऐसी सम्यक दृष्टि हो, जैसी दशा हम सबकी भी हो जाए और अल्प काल में हम भी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। प्रातः काल जो विधान का कार्यक्रम है, पुण्य पाप अधिकार की सुंदर चर्चा चलने वाली है। प्रातः काल 6:45 बजे से प्रक्षाल आदि सब लाइव चलेगा इसी चैनल पर, यहीं पर आपकी स्क्रीन पर आपके घर में आकर के। और पुण्य पाप अधिकार की विशेष चर्चा आज थोड़ा स्पीड से था, कल शांति से नित्य नियम भी पूजन भी करेंगे और पुण्य पाप अधिकार की चर्चा भी विस्तार से करेंगे। चलिए कल केवल 10 पेज की समय सार विधान की पूजन है। बहुत सुंदर विषय वस्तु कल के विधान की है। जैसा कि संजीव जी ने बताया, 6:45 बजे से अभिषेक विधि के अंतर्गत जो हम दर्शन पाठ इत्यादि जो पढ़ते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, मंगलाष्टक इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। और 7 बजे का तक या वो पाठ करने के बाद अभिषेक की विधि, जो अभिषेक है वो प्रारंभ होता है। उसके बाद नित्य पूजन, और नित्य पूजन के पश्चात जो विधान है वो प्रारंभ होगा। फिर प्रवचन, और प्रवचन के बाद गुरुदेव का प्रवचन। इस प्रकार का क्रम कल का रहेगा। आप सभी समय पर पधारें। हमने एक विचार और किया है, केवल 2 मिनट लेते हैं क्योंकि अभी 8:45 बजे हुए हैं। एक विचार और किया है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, जैसे कि बताया कि प्रसारण भी ज़्यादा सब जगह है, और हर साधर्मी, चाहे वो विद्वान के रूप में हो, चाहे श्रेष्ठी वर्ग के रूप में हो, विद्वान भी श्रेष्ठ है और सेठ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो देवगुरु धर्म की प्रभावना में अपने उपयोग को लगाता है। तो हमने विचार किया है कि प्रतिदिन 1-2 ऐसे व्यक्तित्व